नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कैसे मैंने भाई जेई मेंस के अंदर 96 परसेंटाइल स्कोर कर लिया था और प्लस 96 का 97 मान लीजिए स्कोर कर दिया था विद ओनली बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन के साथ। अब आपको ये जादू बताऊंगा ये मैंने कैसे करा, आप भी इसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं बताने वाला। मेरी रैंक आई थी 40,533, जनरल कैटेगरी की ये रैंक है और इस पर मुझे एनआईटी कंफर्म मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ड्रॉप लिया था जिसके थ्रू मेरे को बाद में आईआईटी ही मिल जाता है। और अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा रिजल्ट है 2017 का और देख लीजिए मेरी रैंक कितनी आई थी। अब आगे चलते हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ। 11th मैंने करा था, जेई की कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी लेकिन पूरा वेस्ट कर दिया था, जिसका श्रेय जाता है सबसे घटिया कोचिंग जो मैंने ज्वाइन करी थी। प्लस उसके साथ मैं मोबाइल एडिक्शन के चक्कर में पड़ गया था, गेमिंग के चक्कर में, जिसकी वजह से मेरा 11th पूरा वेस्ट हो गया था। और भाई फिर आपको पता है जब 11th वेस्ट हो जाता है तो 11th के कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं 12th में भी, तो जिसकी वजह से मेरे 12th के कंसेप्ट बिल्कुल मेरे को समझ ही नहीं आ रहे थे। इवन मैं अगर फोकस करना भी चाह रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था, सब उड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से डीमोटिवेशन बहुत बढ़ गया था, रिग्रेट अलग हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया, प्लस सेल्फ डाउट भी होने लग गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई कैसे मैं रिकवर करूँ। और भाई आपको विश्वास नहीं हो तो मैं बताऊँ, मेरे 11th क्लास के जो क्लास मतलब स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं ना, फाइनल वाले, फाइनल टर्म के, 60% स्कोर करा था मैंने। बता नहीं कैसे मैं पास हुआ हूँ, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, मैं जब 12th में आ गया था स्टार्टिंग में 1-2 महीने के बाद मुझे समझ में आ गया कि भाई कोचिंग जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3-4 घंटे मैं कोचिंग में, 4 क्या 6 घंटे मैं कोचिंग में जाके वेस्ट ही कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे लेक्चर वगैरह। तो मैंने भाई कोचिंग गिव अप कर दी, मैंने जाना शुरू मतलब बंद ही कर दिया था। और मैंने जितनी भी कोचिंग की फ़ीस दी थी 2 लाख, पूरा कचरा हो चुका था, ये मुझे समझ में आ गया था। अब मेरे को भाई समझ में आ चुका था कि जेई थोड़ा दूर जा चुका है, तो मैंने भाई एक डिसीजन लिया कि भाई जेई की प्रेप छोड़ के मैं बोर्ड्स की प्रेप की तरफ बढ़ गया, सिंपल। तो मैंने बोर्ड्स की तरफ फोकस कर दिया। केमिस्ट्री मेरी ठीक थी और केमिस्ट्री इजी भी होती है, केमिस्ट्री के लिए मैंने कुछ नहीं करा, बस एनसीईआरटी ही पढ़ ली थी। और भाई कभी कभार जेई मेंस के पीवाईक्यू लगा लेता था और कभी कभार एडवांस के पीवाईक्यू भी बन जाते थे, तो वो मैंने कुछ कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के लगा लिए थे। इतना मैंने कर लिया था केमिस्ट्री के अंदर। बाद में फिजिक्स में मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत टाइट चल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आता था भाई कि चल क्या रहा है फिजिक्स में। प्लस वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले चैप्टर तो बिल्कुल ही मेरे ऊपर से चले जाते थे, जीरो लेवल पे था मैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा भाई, मैंने बोर्ड लेवल की कोचिंग, लोकल कोचिंग जो होती नहीं है, जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास सीबीएसई के लिए, वो ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे एक लड़की थी, उसके नोट्स मुझे मिल गए थे, सर ने हमें दे दिए थे उसके थ्रू, जिसको मैंने प्रिंट करा लिया था, जिसमें काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए थे। उस लड़कियाँ नोट्स अच्छी बनाती है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो मेरी लगभग लगभग बोर्ड्स लेवल की मोटी मोटी प्रेप हो चुकी थी, एनसीईआरटी लेवल मान सकते हो। प्लस मैंने फिजिक्स में एनसीईआरटी जितनी भी थी पूरी रीड कर ली थी, 12th क्लास की तो एटलीस्ट। बाकी मैथ्स पे आते हैं, मैथ्स की मैं हालत मेरी बिल्कुल फिजिक्स से भी कचरा थी, ठीक है। सेम अप्रोच मैंने बोर्ड्स लेवल की कोचिंग ही लगा ली थी। और भाई मुझे एक ताज्जुब ये हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जेई की प्रेप करके आया हूँ तो मुझे एनसीईआरटी ईजी लगी, बट मैं जब एनसीईआरटी खोल के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है भाई एनसीईआरटी में भाई जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं भाई, लिटरली कुछ कुछ क्वेश्चन तो। और भाई आसान नहीं होती है एनसीईआरटी, मुझे एनसीईआरटी टफ लग रही थी। तो भाई अगर आपको पता हो तो हमारे समय जेई बिल्कुल बोर्ड्स एग्जाम के बीचों बीच पड़ता था। पहले सिर्फ 2 अटैम्प्ट नहीं होते थे, पहले बस एक ही अटैम्प्ट होता था। और भाई जेई के लिए जब हमारा बोर्ड्स का मतलब लास्ट या सेकेंड लास्ट एग्जाम हो गया था, उसके 10 दिन बाद लगभग जेई था। तो मेरे पे ज़्यादा समय नहीं था, सिर्फ 10 दिन थे जेई की प्रेप करने के लिए। अब मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या गोल्डन चीज़ ट्राई करी थी जिसकी वजह से मेरी 97 परसेंटाइल मोटी मोटी बन गई थी। देखो भाई मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, अभी मैं बोर्ड्स दे के आया हूँ, ठीक है, तो मुझे 12th के एटलीस्ट बोर्ड्स लेवल के कंसेप्ट आते हैं, तो मैं पहले बोर्ड्स का जो भी सिलेबस है उसको कवर करूँगा। तो मैंने भाई 12th का सिलेबस टारगेट करा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भाई जेई मेन्स के अंदर 50-50% मोटा मोटा आता है 11th और 12th से, सबको पता है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो ये मेरी टारगेट थी, तो 50% मार्क्स को पहले टारगेट करो। तो भाई बोर्ड्स लेवल पर जितना मैंने पढ़ रखा था उसी को मैं ऐड ऑन करने वाला था। और मेरा टारगेट ये था जिसमें लो एफर्ट डालूं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, वो वाले चैप्टर्स उठाऊंगा जो सबसे ईजी होते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, एटम हो गया, ठीक है, मैट्रिसेस हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। अब आप कहोगे कि बहुत सारे चैप्टर तो हट गए हैं, मेरे समय नहीं हटे थे, तुम्हारे समय तो और हट गए हैं सिलेबस, तुम्हारा काम और आसान हो चुका है, ये आपको पता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने चैप्टर टारगेट कर लिए थे। और मैंने टाइम अलॉट कैसे करा था, 65% मैंने टाइम दिया था 12th क्लास के सिलेबस को, क्योंकि इसमें भी थोड़ी पकड़ थी, बोर्ड लेवल का तो एटलीस्ट आता था। 11th का तो मोस्टली सब हवा में ही चल रहा था मामला, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 35% टाइम दिया था। सिमिलरली 11th के लिए भी मैंने ईजी टॉपिक्स छाट लिए थे, जैसे एरर, ठीक है, एरर वाले चैप्टर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ठीक है, 1D मोशन जैसे चैप्टर हो गए, मोल कंसेप्ट, वर्क पावर एनर्जी, जो इजी वाले चैप्टर थे वो मैंने छाट के कर लिए थे अलग, जो मैं कर सकता था टाइम बाउंड मैनर में। बाकी फॉर्मूला मैं सबके रट के गया था, एक्सेप्ट सम चैप्टर, जैसे रोटेशन का मैंने कोई रटा नहीं था,
ठीक है, और वेव्स वगैरह का भी मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि वो वाला चैप्टर मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था। तो कुछ चैप्टर मुझे जो बिल्कुल समझ में नहीं आए थे उनका मैंने फॉर्मूले नहीं रटे थे, वरना जितने मुझे आते थे उसके 90% फॉर्मूले तो मैंने रट लिए थे बिल्कुल एज इट इज़। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई थ्योरी बुक वगैरह कोई फॉलो नहीं करा, ना कोई वन शॉट देखा था क्योंकि टाइम ही नहीं था। 10 दिन में अगर वन शॉट देखता तो सवाल भी नहीं होते। तो मैंने सोचा भाई सीधे क्वेश्चन उठाओ, अब भाई थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। तो PYQ एज अ मॉक दिए थे मैंने, वो भी टॉपिक वाइज, सिंपल टॉपिक वाइज दिया था जिससे प्रैक्टिस भी हो जाए, टाइम बाउंड मैनर में, प्रेशर भी रहता है टाइम का। उसके बाद एनालिसिस करा था, सोल्यूशन देखे थे, जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि जो चैप्टर में स्ट्रॉन्ग था मुझे हो जाना चाहिए था सॉल्व, नहीं हुआ था, उसका एनालिसिस करके उनके सोल्यूशन देख लिए थे। प्लस मैं जब PYQ कर रहा था तो मुझे बहुत ही भयंकर चीज़ मिली थी, एक पैटर्न सा आइडेंटिफाई कर लिया था। कुछ चैप्टर्स जेई ऐसा करता है कि भैया NTA मान लो या जेई मान लो, जो भी, वो क्या करता है कुछ चैप्टर्स में से सिमिलर तरीके से क्वेश्चन देता है, सेम टाइप का, टाइप मतलब टाइप बोल रहा हूँ, मतलब वो सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा था, उस वाले टाइप्स के क्वेश्चन के सोल्यूशन बिल्कुल रट लिए थे कि इस टाइप का ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये अप्रोच लगेगी, सिंपल रट्टा मार के चला गया था मैं। सही सुना आपने, ये कर दिया था। प्लस जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर थे, जैसे केमिस्ट्री में मेरे कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो मैंने क्या करे थे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए उसके टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे दिए थे जो मुझे मेरे पे पड़े होते, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली कोचिंग तो करी थी जेई की, तो उसके मेरे पे जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट मेरे पे पड़े होते, भले ही मैं कोचिंग नहीं गया, टेस्ट तो पड़े थे, वो मैंने दे दिए थे। अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा आपको साइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 200 रुपये में आपको सारे टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, हमने ही बनाए हैं। 30 मिनट का एक टेस्ट है, ये भाई आपको उद्धार करवा देगा। प्लस जैसे ही आपका IIT में आएगा आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप जेई एडवांस तो अभी दोगे तो इसमें आपको हमारी मेंटरशिप भी फ्री मिल जाएगी, और आपके लिए गिफ्ट भी है। अगर आपके 92 परसेंटाइल प्लस आ जाते हैं ना तो आपको भाई iPhone भी मिलेगा। बस आपको क्या करना है, एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फिल आउट कर देना। एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, साइट पे जाना है, साइट पे आ गए, इधर रिवीजन नोट्स डाउनलोड कर लेना, ये मैंने आपके लिए बनाए हैं। जो रिवीजन अगर आपको मतलब करने में दिक्कत आ रही है तो रिवीजन नोट्स से कर लेना। प्लस नीचे आना, IIT JEE एग्जाम पे क्लिक कर देना, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। अब कैसे टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने दिए थे, ये इस टाइप के दिए थे, बिल्कुल सेम टू सेम। फिजिक्स के 1 और 2 वाले आप दे देना, 3 वाला भी देना चाहो तो कर सकते हो, 3 वाला थोड़ा टफ रहता है। ऐसी केमिस्ट्री के दे देना और मैथ्स के दे देना, बस इसमें से सारे देने की ज़रूरत नहीं है, जो जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसके देना, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, बस यू आर डन। ये कर लेना, बाकी आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हाँ, वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। देखो भाई, केमिस्ट्री मेरे को थोड़ी इजी लगती थी तो मैंने केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ बना ली थी, मोटा मोटा चैप्टर कर लिए थे। लगभग 70% सिलेबस मेरा कंप्लीटेड था केमिस्ट्री के अंदर। कुछ चैप्टर थे जो मेरे को नहीं आते तो मैंने स्किप कर दिए थे। अब बात आती है फिजिक्स, तो मैथ्स में बहुत हालत टाइट चल रही थी। फिजिक्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, मैग्नेटिज्म, रोटेशन तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, ठीक है, तो मैंने स्किप ही कर दिया था। बाकी मैथ्स में भाई कॉम्प्लेक्स 3D ने जो मेरा दिमाग गंवाया था भाई, और इंटीग्रेशन भाई, जो इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाला था भाई, बिल्कुल ही मतलब मैंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो भाई ये थोड़ा मेरे को डाउनग्रेड सा कर रहे थे, डिमोटिवेट तो कर रहे थे, बट फिर भी मैंने कहा कि भाई ठीक है, जो होगा सब देखा जाएगा। बाकी YT पे तो भैया तुक्का ट्रिक तो चली रही थी, बट मैंने इन सब तुक्का ट्रिक को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करा था, मुझे स्कैम लग रही, तो अच्छा करा, वरना इतनी रैंक भी नहीं आती। बाकी मैंने एक चीज़ देखी थी, PYQ जो मैंने करे थे वो लास्ट के 5 ईयर्स के ही करे थे, इसके बियॉन्ड में गया नहीं था। आप लोग चाहो तो 2-3 साल के ही करना, वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। और बाकी दुखी तो मैं देखो बहुत हो रहा था, क्योंकि देखो मैंने जेई बर्बाद तो कर दिया था, 2 लाख रुपए भी चले गए थे, और वो हरामखोरी मैंने ही मोस्टली करी थी, मुझे ही पता था। प्लस एक दिन एग्ज़ाम से पहले भैया मैं पूरे दिन पढ़ा था, मुझे याद है, मैं सुबह उठा था जल्दी, नाश्ता वगैरह करा, उसके बाद मैं पूरा पढ़ते ही रहा, रात के 3 बजे तक मैं पढ़ा था। प्लस भाई मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं जब 3 बजे सोने भी आया ना, पता नहीं क्या मुझे नींद ही नहीं आई थी, टेंशन के बारे। मेरी नींद लगी होगी लगभग 4-5 बजे सुबह लगी, जो झपकी लगी, उसके बाद भाई 7 बजे फिर उठना पड़ गया, क्योंकि भैया एग्ज़ाम सेंटर पे जाना था, तो वो सब टेंशन अलग से। तो भाई बिल्कुल भी मतलब 2-3 घंटे सोया हूँगा भाई। उसके बाद जो सुबह गंदा वाला सर दर्द हुआ है ना भाई, क्या बताऊँ यार। और सबसे वर्स्ट चीज़ जो मुझे लगी थी ना, कि भाई मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अच्छा रिजल्ट आएगा, तो भाई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल पे चुभ रही थी भाई, क्या बोलूँ। मतलब मैं फेस नहीं कर पा रहा था, पेरेंट्स को आंखों में नहीं देख पा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था यार, मतलब क्या करा है, मतलब बहुत ही डीमोटिवेटिंग लग रहा था भाई। मेरे हिसाब से कुछ बच्चे रिलेट कर पाएंगे, अगर आप रिलेट कर पाए तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी यार पेपर में मैंने तो पूरा ट्राई करा, जितना मेरा प्रिपरेशन था उस लेवल के हिसाब से पूरा ट्राई करा। आई गिव माई, मतलब जो भी मैं कर सकता था भाई पूरा मैंने बेस्ट दिया अपने एग्ज़ाम में, जो हो सकता था, जितना हो सकता। बाकी पेपर मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग सही गया था। देखो मैंने सेट कर लिया था, कुछ चैप्टर रोटेशन का क्वेश्चन दिखेगा छोड़ दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स का दिखेगा छोड़ दूंगा, बस उन्हीं पे फोकस करा था जो मैं पढ़ के गया था। बाकी सब मैंने कुछ तुक्काबाजी नहीं करी, छोड़ के चला गया मैं सिंपल। वापस मैं आता हूँ घर पे, मैंने अपने आंसर की वगैरह मिलाए थे, मेरे आ रहे थे 100 से 150 मार्क्स,
और लिटरली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लग रहा था कि भाई इतने कैसे आ सकते हैं, बट रिजल्ट आता है तो एक्चुअल में 128 आते हैं, मतलब और कम हो गए थे, तो मज़ेदार बात। तो भाई क्या रहा था स्कोर, मेरे फिजिक्स में आए थे 35 मार्क्स, केमिस्ट्री में मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ गए थे 65। तो भाई अगर केमिस्ट्री आप सही कर लो तो भैया उद्धार हो जाएगा। बाकी मैथ्स में 28 नंबर आए थे, जो मिला लू के भाई 128 नंबर आते हैं। और जनरल कैटेगरी के अंदर मेरी रैंक आई थी 40,533। ये था 2017 का रिजल्ट मेरा। और मेरे हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल मतलब बुरा तो बिल्कुल नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, बट हाँ बुरा नहीं था, क्योंकि दो भाई 12 लाख बच्चों से तो ज़्यादा अच्छी मेरी रैंक आई गई थी उस साल, लगभग 12.43 या 46, मतलब कुछ ऐसी था नंबर, कुछ 12.5 लाख बच्चों ने दिया था, और जिसमें से मेरे मतलब 12 लाख बच्चों को मैंने हरा दिया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। तो भाई इसका श्रेय मैं सिर्फ 3-4 चीज़ों पे देना चाहूँगा। पहला तो PYQ में करके गया, उसके अलावा मैंने करे थे टॉपिक वाइज टेस्ट, जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करे ये दोनों। उसके बाद फॉर्मूला रिवीजन मैंने मेक श्योर करा था कि पूरा करूँगा। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने एनालिसिस पूरा कर रखा था पैटर्न का, अगर कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाता तो मैं करके आया हूँ श्योर शॉट, ये मैंने बहुत अच्छे से कर रखा था। तो भाई अगर आप PYQ और करना चाहते हो तो हमारी साइट पर जाके कर लेना। इसके थ्रू मेरी आ गई थी 96 परसेंटाइल, तो आई एम प्रिटी श्योर अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी पढ़ाई मेरे से ज़्यादा करे हो, आपका भी आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार।